हाँ जी, good afternoon all of you, बच्चा party. Good afternoon all of you again. Today we are going to start the concept. That concept is electric flux. Electric flux पे based एक concept है, that is Gauss law और Gauss law की applications. तो आज का हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम इन सभी आर्टिकल के साथ डील करेंगे बच्चा, ठीक है। तो यहाँ आपके सामने जो स्क्रीन पे लिखा है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। हमने कहा था जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंस्टिट्यूट कौन करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। फील्ड लाइन कैसी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, पेनिट्रेटिंग नॉर्मली एन एरिया एलिमेंट। पेनिट्रेटिंग नॉर्मली एन एरिया एलिमेंट, ठीक है, एन एरिया एलिमेंट या एरिया वेक्टर भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना, एरिया एलिमेंट। बेसिकली मैं जब बात करता हूं तो मैं इसको डिफाइन करता हूं एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है कि इसका रिजल्ट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका रिजल्ट क्या है बच्चा? एक स्केलर क्वांटिटी। मैंने क्या कहा बच्चा? मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डॉट प्रोडक्ट है किस किस की? इलेक्ट्रिक फील्ड की, और दूसरा था हमारे पास एरिया की। दैट्स व्हाई आई से दिस इज ई ए cos of angle between electric field and area vector. उसके बाद मैंने जस्ट बाद उसके मैंने स्टार्ट किया गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट। गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट, और गॉस लॉ का कॉन्सेप्ट मुझे कहता था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times 1 by epsilon naught times the net charge enclosed in that surface. ये था भाई गॉस लॉ का स्टेटमेंट। फाई ई का मतलब है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इंटीग्रेशन अलोंग द क्लोज सरफेस, ठीक है। ये आपका सरफेस इंटीग्रेशन है। आप कह सकते हैं कि एरिया इंटीग्रेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। दिस इज 1 by epsilon naught टाइम्स। आपको बता दूं कि एप्सिलॉन नोट क्या है? परमिटिविटी, permittivity of free space, जिसकी वैल्यू 8.85 into 10⁻⁻12 पर न्यूटन, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर, ठीक है, पर न्यूटन पर मीटर और पर नहीं, सीधा ये कूलम स्क्वायर, ये उसकी वैल्यू है एप्सिलॉन नोट की। परमिटिविटी है बच्चा। ये परमिटिविटी का मतलब है कि कितना परमिट करता है। अब देखो बच्चा, ये तो थी बेसिक बातें। आपको पता है ना गॉस लॉ किन किन बातों के साथ डील करता है। गॉस लॉ एक क्लॉज ज्योमेट्री के साथ डील करता है। अगर ज्योमेट्री क्लॉज नहीं है तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। जो कंसीडर करते हो उसका नाम होता है गॉसियन सरफेस। ज्यादातर आपको स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मान के चलना है, क्योंकि स्फेरिकल के हमने दो फायदे देखे थे। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन सेम होगी, दूसरा सरफेस एरिया 4πr² होगा, ठीक है। ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस से डील करता है, एसिमेट्रिक से डील नहीं करता। चलो आओ इसकी एप्लीकेशंस हम साथ साथ करते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है हमारे सामने। देखो बच्चा, आपकी स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल आया अभी आपके सामने, इसे देखो ध्यान से पढ़ो। इसमें क्या कहा गया कि द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट EX, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको। EX आपको दिया है, EX का वैल्यू आपको दिया है बच्चा अल्फा इंटू एक्स की पावर 1/2। EY एंड EZ इज इक्वल टू 0। एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट है, केवल एक्स का है, तो ऑफ कोर्स वाई और जेड वाले हमारे पास क्या है, इसमें यहाँ पे गिवन है कि 0 है। अल्फा की वैल्यू है जी हमारे पास 800 न्यूटन पर कूलम मीटर का पावर 1/2। कंसीडर द क्यूब शोन इन फिगर। आपको कैलकुलेट करना है फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड चार्ज विद इन द क्यूब, ठीक है। आपको जो ए की वैल्यू लेनी है वो लेनी है 0.1 मीटर।
देखो बच्चा, आपको क्या करना है, देखो भाई, मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मेरे पास x कंपोनेंट है तो फ्लक्स में कैसे निकालता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट है तो फ्लक्स अलोंग y एक्सिस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट, तो एरिया उसका जो नॉर्मल रहेगा, भाई मान लीजिए एरिया इसका नॉर्मल जो रहेगा और x में एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री ना, तो cos 90 की वैल्यू कितनी रहेगी 0। इसी तरह से फ्लक्स इन जेड डायरेक्शन, वो आपके पास x कंपोनेंट है, एरिया उसका परपेंडिकुलर है, तो दिस इज अगेन cos 90 डिग्री, दिस इज अगेन 0। मतलब आपका जो फ्लक्स है वो केवल और केवल दो फेज से होगा, ठीक है, दो ही फेज से होगा, एक लेफ्ट फेज से होगा, ये जहां पे शो कर रखा है मैंने, और दूसरा आपका राइट फेज से होगा, दूसरा आपका राइट फेज से, इन्हीं दो फेसेस से होगा, क्योंकि इन फेसेस के जो नॉर्मल होंगे वही वर्क करेंगे किसके लिए, क्योंकि आप इसका नॉर्मल ड्रॉप करोगे, इस एरिया का नॉर्मल ड्रॉप करोगे वो एक्स के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस फेज का नॉर्मल ड्रॉप करोगे वो एक्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब आपके पास केवल और केवल ये एक लेफ्ट वाला और दूसरा राइट वाला फेस बाकी बचेगा, बाकी दोनों के दोनों फेसेस के लिए नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, है ना। अब देखो बच्चा, हमने क्या किया, मुझे क्या निकालना है, पहली बात तो ये है कि फ्लक्स क्या चीज होती है, फ्लक्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एरिया के साथ, और फ्लक्स को निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बना रखा है, वो फॉर्मूला कहता है मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस E dot ds that should be equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed in that surface। मैं दो बातें जानता हूं, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा x डायरेक्शन में, आप कंसीडर करके देखो, आपके सामने एक क्यूब है, ठीक है ना, कंसीडर करके देखो कि उस x वाली लाइन के साथ जो जो मिलता है उसके लिए नेट फ्लक्स उसका क्या हो जाएगा 0, जो जो फेस उसके साथ लगेगा, ठीक है, यानी कि x के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो जो जा रहा है उसके लिए फ्लक्स 0, मतलब x वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली, तो इसका मतलब है इस फेस का जो नॉर्मल होगा वो इसी की डायरेक्शन में, और इसका इस फेस का जो नॉर्मल होगा वो इससे अपोजिट होगा, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में आपने दे रखा है ना, तो केवल एक तो ये फेस के लिए काम करेगा, दूसरा इस फेस के लिए काम करेगा, बाकी सभी के लिए आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। क्लियर है मेरी बात। अब आप लेफ्ट के लिए निकालो, राइट के लिए निकालो। अब लेफ्ट के लिए ओरिजिन से मेजरमेंट करनी है आपने, ओरिजिन से मेजरमेंट करनी है, तो आप बताइए मुझे लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन लेफ्ट डायरेक्शन, वैसे तो दे रखा है अल्फा इंटू एक्स की पावर 1/2, तो ओरिजिन से लेकर लेफ्ट फेस का डिस्टेंस कितना है, ए के बराबर, तो इसमें लिखो अल्फा ए की पावर कितनी 1/2, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन लेफ्ट डायरेक्शन। अब निकालो आप फ्लक्स, फ्लक्स लेफ्ट डायरेक्शन में कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन लेफ्ट डायरेक्शन डॉट प्रोडक्ट होनी चाहिए किसके साथ, एरिया के साथ, ठीक है, तो आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो है ये वाली, नॉर्मल की डायरेक्शन है इस एरिया की ये वाली, तो दोनों के बीच एंगल कितना बना 180, तो ई एल इंटू एरिया इंटू कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, ई एल की वैल्यू कितनी है अल्फा ए की पावर 1/2, एरिया होगा ए स्क्वायर के बराबर, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बराबर होती है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, cos 180 की वैल्यू -1, तो ये लो -1, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, माइनस ऑफ अल्फा ए की पावर 2 + 1/2 यानी कि 2.5, दिस इज 5/2, दिस इज फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट फेस, ठीक है ना, ये लेफ्ट फेस के लिए फ्लक्स आ गया। अब देखो बेटा इसी तरह से राइट फेस में चले जाओ, तो राइट फेस का टोटल डिस्टेंस कितना होगा ओरिजिन से, ये इसकी साइड है ए के बराबर, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है ए, तो a + a 2a, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन राइट फेस कितना होगा अल्फा इंटू एक्स की पावर 1/2, अब x इज इक्वल टू किसके इक्वल है 2a के बराबर है, तो आपके पास आ गया अल्फा √2 a की पावर भी 1/2। अब सिमिलरली फ्लक्स निकाल लो, फ्लक्स निकालोगे तो नॉर्मल की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन सेम है, मैं इसलिए सीधा लिख रहा हूं ER इंटू ए, क्योंकि cos ऑफ 0 डिग्री, ठीक है, तो ER की वैल्यू है अल्फा √2 a की पावर 1/2 और एरिया आ जाएगा
ए स्क्वायर, हर एक फेस का एरिया ए स्क्वायर के बराबर है क्यूब में। तो अल्फा अंडर रूट 2 बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ए की पावर 5/2। अब लेफ्ट में ये वैल्यू है, राइट में ये वैल्यू है। ये हमने राइट के लिए निकाला है, सॉरी लेफ्ट वर्ड यूज नहीं करना आपने। तो फ्लक्स थ्रू राइट फेस, ठीक है, राइट फेस। हाँ जी ठीक है। देखो बच्चा, अंडर रूट इसलिए लिया कि हमें कहा गया था कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू ये है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है x की पावर 1/2। अब x डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से, ओरिजिन से यहाँ से लेकर यहाँ तक a, और इस साइड की वैल्यू कितनी है, इस साइड की वैल्यू है a। तो a प्लस a कितना हो गया, 2a डिस्टेंस हो गया ना बेटा, यानी कि x की वैल्यू 2a। अब x का लेना है रूट, तो 2 का भी क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। 1/2 का मतलब यही होता है ना बच्चा, अंडर रूट। तो मैंने अंडर रूट 2 ले लिया, मतलब अल्फा 2 की पावर भी 1/2 लेनी पड़ेगी, a की पावर भी 1/2 लेनी पड़ेगी, क्योंकि x इज इक्वल टू 2a है और x की जगह यहाँ पे हमने रखा है इसको, ठीक है। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अंडर रूट 2, ठीक है बच्चा। अब निकाल लो टोटल फ्लक्स। फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस प्लस फ्लक्स थ्रू राइट फेस। फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस देख लो और फ्लक्स थ्रू राइट फेस देख लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यानी कि यहां से मेरे को जो समझ में आया वो ये है कि अल्फा अंडर रूट 2 a की पावर 5/2 और माइनस हो जाएगा क्या, अल्फा इंटू a की पावर 5/2। तो आपके पास अल्फा a रेज टू पावर 5/2 कॉमन आ गया, बाहर बचा अंडर रूट 2 -1। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर फ्लक्स, ठीक है। ये फ्लक्स होगा जी क्यूब के थ्रू, ठीक है। अब फ्लक्स है तो चार्ज तो आप निकाल ही सकते हैं, कैसे, देखो भाई आपको पता है ना कि फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो नेट चार्ज अगर आपको निकालना है तो चार्ज क्यू की वैल्यू कितनी होगी, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, चार्ज विद इन द क्यूब, ये वैल्यू आ गई जी फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने अभी बताई थी आपको 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12। आप वैल्यू पुट कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ जी, ये न्यूमेरिकल समझ में आया बेटा सभी को, एक बार आप मैसेज कर दें मेरे को, जिन जिन बच्चों को समझ में आया फटाफट से मैसेज कर दें बच्चा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि हमारे बच्चे हर्षदीप सिंह, हरकमलप्रीत सिंह, गुरलीन सिंह, अर्शदीप कौर, सुखलीन कौर, खुशदीप, मनवीर, सिमरनप्रीत कौर, अंशिका, वंशिका, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो जी आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। देखिए जी, देखो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल मेरे पास क्या है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है जो मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आया हूं। ये देखो जी, इसकी स्टेटमेंट जरूर बड़ी स्टेटमेंट है बट बहुत इजी है ये न्यूमेरिकल। देखो क्या कहता है ये, देखो बच्चा इसमें क्या बात बोली गई है, कहा गया है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स and uniform with same magnitude but in negative direction for negative x. It is given that electric field is 200, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 200 इंटू आई कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन के अलोंग है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है जी। फॉर x लेस देन 0, x लेस देन 0 के लिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो दे रखी है मेरे को -200, और इसकी भी x डायरेक्शन है, नेगेटिव x है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब कहते हैं कि राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हैज इट्स सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है, हैज इट्स सेंटर एट ओरिजिन एंड इट्स एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस सो दैट वन फेस इज एट एक्स इज इक्वल टू +10, मतलब यहां से एक फेस जो है वो 10 सेंटीमीटर पे है
और यहां से दूसरा फेस जो है वो भी 10 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। कहते हैं व्हाट इज नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस, ईच फ्लैट फेस से नेट आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगा। पहले देखो भी बच्चा, हमें क्या करना होगा, पहले तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो कितना होगा, जिसका रेडियस है आपके पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, जिसका रेडियस आपके पास है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ जी, 5 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 0.05 मीटर, ठीक है। तो आपसे मैंने पूछा कि यहाँ लेफ्ट फेस में फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, ऊपर ही ऊपर देखो बेटा, फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, एरिया के साथ, ठीक है जी। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दिस इज ई। इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है मेरे को -200, और एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 0.05 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, ठीक है जी। अब दूसरा देखो, फ्लक्स थ्रू राइट फेस, देखो राइट फेस में अगर मैं जाके देखूं तो फिर मेरे पास ई ए यही आएगा, ई और ए की सेम डायरेक्शन, तो दिस इज ई ए, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 200, उसकी डायरेक्शन है एक्स, दैट्स व्हाई देयर इज आई कैप, और एरिया कितना है हमारे पास, एरिया वही पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 0.05 का होल स्क्वायर, तो ये आपका फ्लक्स थ्रू राइट फेस आ गया। अब अगर हम कर्व्ड फेस की बात करें, जैसे कि यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, ठीक है। तीसरी बात जो हमसे पूछी गई, ठीक है, कि आउटवर्ड फ्लक्स बता दीजिए कितना निकल रहा है, ठीक है। मैं पहले आपको कर्व्ड फेस पे भी बता दूं कि कर्व्ड फेस के लिए, ये मेरा कर्व्ड फेस है, यहाँ मैंने एक एरिया कंसीडर किया, ये एरिया मान लीजिए मैंने कंसीडर कर लिया यहाँ पे, और इस एरिया का नॉर्मल ड्रॉ करा, ठीक है ना, तो ये हुआ भाई इसका नॉर्मल हुआ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, तो 90 डिग्री एंगल बन गया उसके साथ। तो कर्व्ड फेस के लिए, ठीक है, फ्लक्स कितना रहेगा, फ्लक्स फॉर कर्व्ड फेस, कर्व्ड फेस के लिए फ्लक्स रहेगा E इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, यानी कि कर्व्ड फेस के लिए तो कोई भी कुछ भी नहीं है। तो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स कितना है, यहां से भी फील्ड लाइंस निकल रही हैं और यहां से भी फील्ड लाइन निकल रही है, तो फील्ड लाइन आप क्या कर दोगे, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स कितना होगा, टोटल आउटवर्ड पूछा इसने कि टोटल आउटवर्ड फ्लक्स कितना है, तो आप ये वाला और इसमें ऐड कर दीजिए। आप सोचते होंगे नेट कितना हो गया, 0 हो गया, नहीं बेटा, इससे ये बाहर को ही निकल रहा है, इससे ये बाहर को निकल रहा है, इससे भी ये बाहर को निकल रहा है। अगर बाहर को निकल रहा है तो दोनों को हम क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे, यानी कि 2 टाइम्स कर दो किसका, 200 इंटू पाई इंटू 0.05 का होल स्क्वायर, इसको 2 टाइम्स कर दो, दिस इज टोटल आउटवर्ड फ्लक्स। अब आपसे चौथी बात क्या पूछेगी कि व्हाट इज चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। देखो बच्चा, आपको पता है ना फ्लक्स क्या चीज होती है, फ्लक्स होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज अगर आपको निकालना हो तो फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स आपने यहां से निकाला ही है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास क्या आ गया बच्चा, नेट चार्ज आ गया, आपके पास क्या आ जाएगा बच्चा, नेट चार्ज आ गया। सर जी लेफ्ट फेस का फ्लक्स कैलकुलेट हुए, हमने एंगल cos 180, सो लेफ्ट फेस का फ्लक्स नेगेटिव नहीं आएगा। बच्चा देखो सुनो मेरी बात, इसने ऊपर की स्टेटमेंट पढ़ के देखो आप, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जरूर नेगेटिव थी, बट इसने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और नॉर्मल की डायरेक्शन क्या है बच्चा, सेम है, तो यहां से बाहर नेगेटिव डायरेक्शन में निकल रहा है ना वो फ्लक्स, ठीक है। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने सेम डायरेक्शन में दिया था, किसके, नॉर्मल की, जो नॉर्मल की डायरेक्शन थी वही इसने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे दी,
ठीक है ना। दैट्स व्हाई आई से कि नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लक्स जरूर निकल रहा है। देखो मैंने नेगेटिव सिंबल यूज किया, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव वैल्यू उसने मेरे को दे रखी थी, ठीक है ना। मुझे पता है वो लेफ्ट साइड में निकल रहा है, नेगेटिव वैल्यू निकल रही है, बट निकल रहा है ना, इससे बाहर निकल रहा है ना, ठीक है। इससे ये तो नहीं हुआ ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहाँ से एंट्री मारी और वहां से एग्जिट कर रहा है। अगर यहाँ से एंट्री मारता और यहाँ से एग्जिट करता तो नेट मेरा आउटवर्ड फ्लक्स जीरो होता। मुझे पता है, इस बात का क्लियर पता है। बट इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है जी, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू उसने मेरे को दे रखी थी, बट डायरेक्शन तो आउटवर्ड शो कर रखी थी ना बच्चा मेरे को, ठीक है। हाँ बस यही बात थी मेरी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। हाँ जी देखो जी, हमारे पास तीसरी बात क्या है, देखो देखो जी तीसरा न्यूमेरिकल। अच्छा जी, देखो जी इसमें क्या बातें करी गई हैं, आप पढ़िए ध्यान से। कहता है एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम considered it to have a positively charged point nucleus of charge Zi surrounded by a uniform density of negative charge up to a radius r. The atom as whole is neutral. ठीक है जी। For this model, what is the electric field at a distance r from the nucleus? चलो जी बातें करते हैं इसमें। देखो कैसे आपको स्टार्टिंग में मॉडल दिया गया था, ठीक है। देखो जी मैं आपको थोड़ी कैलकुलेशंस बता देता हूं यहाँ पे कि ये आपका है जी एटॉमिक न्यूक्लियस, और आपको पता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जिस पाथ में वो रिवॉल्व करते हैं उसका नाम होता है जी स्टेशनरी ऑर्बिट। ये है जी उसका रेडियस। आपको पता है कि पूरे एटम का जो रेडियस होता है वो होता है 10 की पावर -10, और न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो होता है 10 की पावर -15। आपको पता है ना, तो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से कि मोस्ट ऑफ द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इज एम्प्टी। ये बातें करी जाती है। आज इसने क्या कहा, आज इसने मेरे को क्वेश्चन बना के दिया कि सर जी ये है आपका पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है जी, न्यूक्लियस, ठीक है। और ये पूरा का पूरा है जी एटम। पूरे एटम का जो रेडियस है वो है आर के बराबर, ठीक है जी। अब न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? प्रोटॉन के ऊपर होता है। और प्रोटॉन का नंबर कितना होता है? नंबर होता है जेड के इक्वल। तो टोटल चार्ज कितना होगा? Q इज इक्वल टू एन से नंबर है उसका जेड के इक्वल, तो टोटल चार्ज होगा उसका पॉजिटिव जेड। न्यूक्लियस के ऊपर इतना चार्ज होगा, ठीक है। अब बाहर हम यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, द एटम एज होल इज न्यूट्रल, यानी कि नेगेटिव चार्ज कितना है जो उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है? वो है -जेड। मतलब टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? नेगेटिव चार्ज है बच्चा आपका किसके इक्वल? माइनस ऑफ जेड ई के इक्वल, माइनस ऑफ जेड ई के इक्वल, ठीक है। तो अगर मैं टोटल चार्ज देखूं एटम का, तो टोटल चार्ज ऑन एटम, तो टोटल चार्ज ऑन एटम वो तो जीरो आ गया, ठीक है ना जी। टोटल चार्ज ऑन एटम जीरो आ गया, ठीक है। अब इसने क्या कहा, इसने हमसे पूछा क्या है, इसकी बातें सुनो। कहता है कि ठीक है जी, पॉइंट चार्ज न्यूक्लियस हो गया हमारे पास, उसके चारों ओर नेगेटिव चार्ज है जी, अप टू रेडियस कैपिटल आर। The atom as whole is neutral. For this model, what is electric field at a distance r? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट ए डिस्टेंस आर? स्मॉल आर आपको लेना है। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं कि लेट स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो मान लीजिए कि हमारा कैपिटल आर यहाँ, स्मॉल आर यहाँ तक जाता है, ठीक है जी। मान लीजिए अब ये है स्मॉल आर जो बड़ा दिख रहा है किससे? कैपिटल आर से दिख रहा है। हमें इस पॉइंट पी पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? E इज इक्वल टू क्या होता है भाई? Q अपॉन 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। अब क्यू कैसा लेना है, नेट चार्ज लेना है, तो नेट चार्ज इसके अंदर पूरे न्यूक्लियस के अंदर कितना है, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, मतलब आउटसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा इसके कारण। ठीक है, अब आ जाओ आप अंदर। अंदर मान लो कि इस पॉइंट पे आपने काम करना है, ठीक है, इस पॉइंट पे, अब ये पी पॉइंट यहाँ पे आ गया आपके पास। अब ये आर आपका किससे लेस है, आर इज लेस देन कैपिटल आर। अब कहानी क्या बनेगी, कहानी ये बनेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बन जाएगा क्यू नेट, देख लो इसके अंदर नेट चार्ज कितना है, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर का पावर 2, ये देखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जितना रेडियस हम मैंने कंसीडर किया ना, उससे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है जी, ये लो जी, मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये लो जी, इतना मतलब रेडियस लेके मैंने स्मॉल आर रेडियस लेके एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे कर दिया। अब आप देखो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना है जी, Zi, वो तो न्यूक्लियस तो छोटा सा है। अब मेन बात क्या है कि नेगेटिव चार्ज कितना है ये देखना है। आप बताओ मुझे कि 4/3 पाई कैपिटल आर की क्यूब, इसमें कितना नेगेटिव चार्ज था, तो आप कहोगे सर -Zi। तो एक यूनिट में कितना चार्ज होगा, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, -Ze/4/3 पाई कैपिटल आर की क्यूब। अब आपके पास वॉल्यूम कितनी है, ये रेड वाली जगह में देखो वॉल्यूम कितनी, वो वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल आर की क्यूब। तो इसके लिए आप काम कर लो 4/3 पाई स्मॉल आर की क्यूब। ठीक है ना जी, तो 4/3 पाई पाई कैंसिल हो गया जी, आपके पास ये चार्ज आ गया। तो नेट चार्ज कितना होगा, पॉजिटिव तो उतना का उतना ही है जो न्यूक्लियस के ऊपर है, तो आपके पास नेट चार्ज आ गया जी Ze माइनस ऑफ Ze स्मॉल आर की क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल आर की क्यूब डिवाइड बाय क्या, 4 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना हमारे पास Ze ऊपर से कॉमन है, नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं कॉमन ले रहा हूँ और आर स्क्वायर को दोनों से डिवाइड कर रहा हूँ, तो एक बन गया 1/r स्क्वायर, दूसरा आर स्क्वायर, ऊपर आर क्यूब था तो आर डिवाइड बाय कैपिटल आर की क्यूब। दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फाइनल आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, क्या आप लोगों को समझ में आई ये न्यूमेरिकल, बताइए बच्चा, कितने बच्चों को समझ में आया, कितने बच्चों को डाउट है। हाँ जी, अमरवीर समझ में आया, दैट्स गुड। और बच्चे फटाफट से बताते जाओ मेरे को कितने बच्चों को क्लियर हुआ। महक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जैस्मीन, निशांत, अंशु पठानिया, मनवीर, हरकमलप्रीत सिंह, तविंदर, हरसिमरन और वंशिका और सुखलीन, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। भारती, आपको भी समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, चलो आज हम, हमारी क्लास जैसे ही खत्म होगी वैसे ही 3 to 4 बच्चा सिलेक्ट करेंगे और वो बच्चा सिलेक्ट करके उनसे हम फीडबैक लेंगे कि आपका क्या रिस्पॉन्स रहता है न्यूमेरिकल्स के लिए, कहाँ कहाँ आपको डाउट्स आते हैं, तो वो बातें हम शेयर करेंगे। ठीक है, क्लास के बाद। ठीक है, हाँ जी, देखो बच्चों, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट और लास्ट न्यूमेरिकल, इसके बाद हम थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ हम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अब तक हमने एप्लीकेशंस कवर नहीं करी है उनकी। ठीक है, हाँ जी, फोर्थ न्यूमेरिकल देखिए क्या कहता है हमें, कहता है कि होलो सिलेंड्रिकल बॉक्स, ठीक है, होलो सिलेंड्रिकल बॉक्स है मेरे पास, ठीक है, ऑफ लेंथ 1 मीटर, उसका लेंथ है 1 मीटर and area of cross section 25 centimeter square, is placed in a 3D coordinate system as shown in figure। फिगर तो बना ही नहीं हुई है, चलो बना देंगे। The electric field in the region is given by E is equal to 50x into I cap। तो आपको क्या क्या फाइंड करना है जी, नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा जी, सबसे बड़ी जरूरत तो फिलहाल डायग्राम की है। चलो जी डायग्राम बना देते हैं। मान लीजिए आपका ये सिलेंडर है जी,
ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शन भी बनाना पड़ेगा हमें, तो ये लो जी इसका क्रॉस सेक्शन, ठीक है जी, ये हमारा आ गया बच्चा क्रॉस सेक्शन इसका, ठीक है। अब एक एक्सियल लाइन, ठीक है, मान लीजिए आपको किसके अलोंग दिया गया है, एक्स के अलोंग दिया गया, तो ये लीजिए जी आपका एक्स डायरेक्शन, ठीक है। आपको कहा गया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा गया, तो ये जी आपकी वाई डायरेक्शन कंसीडर कर लीजिए, ये आप जेड डायरेक्शन कंसीडर कर लीजिए, तो ये बन गया जी हमारा डायग्राम, ठीक है। चलो जी, अब क्या क्या बातें हमें दे रखी हैं, ठीक है। यहाँ डायग्राम जो गिवन था उसमें ये इसकी जो लेंथ दी थी वो 1 मीटर दे रखी थी हमें इस सिलेंडर की, ठीक है, ये 1 मीटर गिवन था मेरे को, और ओरिजिन से लेकर इसका जो डिस्टेंस था वो भी मेरे को, इस फेस का जो डिस्टेंस था वो भी मेरे को 1 मीटर दे रखा था, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी एक्स डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ माना मैंने E1, और यहाँ मेरे को गिवन था इलेक्ट्रिक फील्ड E2, ये डायग्राम में गिवन था बच्चा ये सब कुछ। यहाँ नॉर्मल है आपका N2 कैप, और वहां इस फेस पे नॉर्मल है आपका N1 कैप। देखो अब ध्यान से देखना, आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करना है इस न्यूमेरिकल को, ठीक है। तो अब देखो आपको एरिया कितना दिया गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया आपको दिया गया 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 25 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये तो आपका बन गया बच्चा एरिया, बन गया बिल्कुल। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है 50 इंटू एक्स इंटू आई का, मतलब ये एक्स डायरेक्शन है, सीधी सी बात है। अब हमें क्या पूछा गया कि नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, तो आप पहले देख लेते हैं लेफ्ट फेस के लिए, लेफ्ट फेस के लिए कितना हुआ फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, नॉर्मल इधर है, तो एंगल कितना हुआ दोनों में 180, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 50, एक्स कितना है यहाँ पे, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है उसका, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस है कितना 1 मीटर, देन यूज दिस 1 मीटर इनटू कॉस 180 डिग्री, एरिया कितना है जी 25 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। और ये आ गया जी आपका फ्लक्स के डायमेंशंस होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। 50 इंटू 25 इंटू 10 टू पावर -4 विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो यहां से 50 एक्स था ना ये, तो लेफ्ट फेस के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दिस वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू कितनी बना दूं मैं इसको, 25 5 जा 125 और इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट नेगेटिव साइन के साथ 125, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्लियर। अब आ जाओ बेटा राइट फेस के लिए, अगर मैं राइट फेस के लिए देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड into area into cos of angle between them, this is 0, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट फेस के लिए कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा 50x into i कैप, यहाँ पे गिवन x की वैल्यू कितनी है, ये 1 + 1, इस फेस की x की वैल्यू कितनी हुई, ओरिजिन से x कितना हुआ 1 + 1 2, तो ये हो गया जी 50 into 2, और i कैप का मतलब x डायरेक्शन में, यानी कि 100 आ गई इसकी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ 100, एरिया आपका वही है 25 इंटू 10 टू पावर -4 cos 0 की वैल्यू, ठीक है। तो ये आ गया 0.250 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब आपको क्या चाहिए, नेट फ्लक्स चाहिए, तो नेट फ्लक्स आपका क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो जी, तो phi = phi1 + phi2, तो 0.250, दूसरा तो नेगेटिव है 0.125, तो आपको दिख रहा है सीधा सीधा आंसर 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब आपसे पूछा कि चार्ज कितना है उसके अंदर, चार्ज एनक्लोज्ड, तो Q = क्या लिखोगे आप,
एप्सिलॉन नॉट इंटू 5, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 और फ्लक्स है आपका 0.125। तो यहां से आपके पास नेट चार्ज की वैल्यू आ जाएगी 1.106 इंटू 10 की पावर -12 कूलम। ठीक है, तो ये था आपका ये न्यूमेरिकल। बताइए बच्चा कितने बच्चों को समझ में आया? हाँ जी, कितने बच्चों को समझ में आया बेटा? चलो अमरवीर क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया बच्चे। हाँ जी, महक, सुखलीन, दविंदर सिंह, अंशु, हरकमलप्रीत सिंह, निशांत, हर्षप्रीत सिंह, सिमरनप्रीत, अंशिका, वंशिका, मनवीर, दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन, जिस पोर्शन में हमें एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ स्टडी करना है। हालांकि इस बार कुछ एक एप्लीकेशंस रिमूव कर दी जा चुकी थी, ठीक है, लेकिन आपका फाइनल सिलेबस अभी तक आया नहीं है हम लोगों के पास, तो हम कोई भी एप्लीकेशन आपकी छोड़ के नहीं चले। ठीक है, तो आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना लो कि हम कोई एप्लीकेशन छोड़ेंगे। मैं बिल्कुल भी एक भी एप्लीकेशन नहीं छोड़ूंगा, सारी एप्लीकेशंस आपको करवाई जाएंगी। ठीक है, तो चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं इनकी एप्लीकेशन से। ठीक है, देखो कैसे। देखो बच्चा, हमें करनी है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? वैसे हम गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं सिंपल सी भाषा में। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किन किन चीजों के लिए हम कैलकुलेट करेंगे उस पर आज हमें बातें करनी है। तो हमारा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की क्या क्या एप्लीकेशंस है? देखो बच्चा, गॉस लॉ की एप्लीकेशन सीखने से पहले आपको उसकी स्टेटमेंट का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed in that surface। ठीक है, ये कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 by epsilon naught times the net charge enclosed in that surface। इसकी बेसिकली 5 एप्लीकेशंस हैं। ठीक है ना, इसकी 5 एप्लीकेशंस हैं बच्चा। वो 5 की 5 एप्लीकेशंस क्या क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी क्या रहेगी? ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी पड़ेगी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग straight uniformly charged यूनिफॉर्मली चार्ज होगा बेटा, और ये होगा यूनिफॉर्मली चार्ज आपका वायर या कोई लेंथ एलिमेंट दिया होगा आपको। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, पहली एप्लीकेशन ये है। अब दूसरी एप्लीकेशन देखिए बच्चा, इसकी दूसरी एप्लीकेशन क्या है? ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन में भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही निकालनी है। ठीक है, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, चार्ज स्फेरिकल सेल से स्फेरिकल शेल। ये स्फेरिकल शेल जो रहेगी आपकी वो रहेगी कंडक्टिंग।
ठीक है ना, कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, यानी कि ये है आपके पास कंडक्टिंग और तीसरा जो रहेगा वो है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल, इसमें वर्ड यूज होगा या तो फिर नॉन कंडक्टिंग वर्ड यूज होगा, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग वर्ड भी यूज हो सकता है या फिर सॉलिड स्फीयर वर्ड यूज हो सकता है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो ये आपकी तीसरी एप्लीकेशन के अंडर आएगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, ठीक है, ये आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, दूसरा है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल बट दैट इज नॉन कंडक्टिंग, या आप कह सकते हैं सॉलिड स्फीयर वर्ड भी यूज किया जा सकता है। तीसरा है हमारे पास, फोर्थ है एक्चुअली, फोर्थ है हमारे पास ड्यू टू thin infinite plane sheet of charge, electric field intensity due to thin infinite plane sheet of charge, plane sheet of charge, sheet of charge। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। और लास्ट एप्लीकेशन रहेगी फिफ्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज। तो ये 5 एप्लीकेशंस हैं बच्चा, और ये पांचों एप्लीकेशन ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, हर जगह इनका कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, मैं फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी स्टार्ट करने जा रहा हूं बच्चा पार्टी। ठीक है, मैं टाइम देख लेता हूं। अच्छा, टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया हमारा। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन हम कल करेंगे बच्चा कवर। ठीक है, देखो बच्चा,